देखिए हमने टेंस से पढ़ा रहा था। टेंस का पार्ट 1 हो गया था। टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने होते हैं, मैंने सब लिखा दिया था। पर जो टेंस की परिभाषा भी लिखा दिया। तो आज टेंस का पार्ट 2 है। टेंस का जो पार्ट 2 है देख लीजिएगा। टाइप्स क्या होते हैं, जैसे एक प्रेजेंट डिफरेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह बनेगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह बनेगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चार तिहाई 12 हो गया। और वहीं पर होता है एक आपका सेंटेंस। जो सेंटेंस हम बनाते हैं, अफर्मेटिव बोलते हैं आप, अफर्मेटिव नेगेटिव बोलते हैं, तो वो 6 तरह बनाए जाते हैं टेंस में। अफर्मेटिव से हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। फिर अगला क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है। और जो फोर्थ है आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। और जो फिफ्थ होता है डबल इंट्रोगेटिव। चाहे डबल इंट्रोगेटिव बोलो चाहे क्वेश्चन अफर्मेटिव बोलो, एक ही होता है। जो सिक्स होता है क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। एक वाक्य 6 वाक्य इस प्रकार बनाए जाते हैं। तो वही होता है सिंपल टेंस। सिंपल टेंस कोई पढ़ाता वढ़ाता नहीं है, क्योंकि जब इंडिफरेंट टेंस को सब सिंपल मान लेते हैं। जैसे प्रेजेंट डिफरेंट टेंस को सिंपल प्रेजेंट मानते हैं, पास्ट इंडिफरेंट टेंस को सिंपल पास्ट मानते हैं, फ्यूचर इंडिफरेंट को सिंपल फ्यूचर मानते हैं। इसी प्रकार अब सिंपल अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। एक सिंपल प्रेजेंट होगा, एक सिंपल पास्ट होगा, एक सिंपल फ्यूचर होता है। 10 टेंस आपका सिंपल के होते हैं, 12 4 3 12 आपका इंडिफरेंट मतलब मेन टेंस के हो जाते हैं। और सेंटेंस सबके 6 बनाए जाते हैं। आप लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाया गया था, उसमें देख लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक, तो कोई कंफ्यूजन इसका स्क्रीन ले लीजिए, अच्छे से देख लीजिएगा। पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। अब इसमें हम आपको सिंपल प्रेजेंट पढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, ठीक। इसको राइट कर लीजिएगा अच्छे से। वीडियो को पास करके मतलब जूम करके रोक कर इनको आप राइट कर सकते हैं अच्छे से, ठीक। हम रिमूव कर दे रहे हैं। और टेंस को चुटकियों में आप आसानी से समझ सकते हैं। जो बच्चे कहते हैं हमको टेंस नहीं आता, आपको पता है ना, टेंस से आपको नारेशन बनाए जाते हैं, एक्टिव वॉइस बनाए जाते हैं। हाँ, जितना चीज आप पढ़े होंगे, जो चीज स्पोकन भी टेंस का लागू किया जाता है। तो आप देख लीजिएगा, हम पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला आपका है सिंपल, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम सेंटेंस दोनों बता देते हैं। एक अफर्मेटिव भी, दोनों एक साथ लिखा दे रहे हैं, ठीक। एक नेगेटिव भी, क्योंकि जो अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों सेम माना जाता है। बड़ा आसान है। जो अफर्मेटिव होता है उसे ना लगा लो, नेगेटिव बन जाता है। जो तीसरा होता है चौथा, ना लगा चौथा बन जाता है, ठीक। और पहला आपका है सिंपल प्रेजेंट टेंस, साधारण वर्तमान का सकारात्मक नकारात्मक। तो इसकी अगर पहचान देखना चाहते हैं तो इस तरह से इसकी पहचान भी देख सकते हैं। जैसे देखो, इस सेंटेंस के अंत में है कामा, हूं कामा, हो कामा, है के ऊपर बिंदी, ये शब्द आते हैं, ठीक। अंत में क्या रहेगा, है, हो, है, ये शब्द आते हैं। ये शब्द आते हैं। तो नोट में अगर देखा जाए तो कुछ नहीं, बड़ा आसान है। इसमें सिंगुलर, सिंगुलर मतलब ब्रैकेट में एक वचन, एक वचन के साथ इज, क्या लगाना होगा, इज। और प्लूरल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुवचन के साथ आर तथा
आई के साथ आई एम। इसमें बड़ा आसान सेंटेंस, क्योंकि आपने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था, उसमें बताया गया था ना कि देखो अब सिंपल वर्जन में क्या बोलता है कि जो भी ट्रांस जो जितने बच्चे हाई स्कूल में होते हैं, जब ट्रांसलेशन आता है वो सिंपल बनाए जाते हैं। 90% सिंपल बनते हैं, 10% जो होता है वो मेन बनते हैं, लेकिन 10 से कोई सिंपल पढ़ाता ही नहीं है। तो देखो इस सेंटेंस के अंत में है, हूँ, हो, है मिलेगा। इसमें सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ इज लगाना है, और प्लूरल बहुवचन के साथ आर लगाना है, आई के साथ एम लगाना है। कि जब प्रोनाउन पढ़ाया तो उसमें लिखाया था ना सिंगुलर प्लूरल लिखाया गया था। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। एग्जाम्पल देते हैं आपको कैसे हम दोनों साथ दिखाएंगे, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। जैसे देखो मैंने कहा एक वचन के साथ ना एक आ गया था ना, देखो जैसे ही है, सी है, इट है, दिस है, दैट है, एनी नेम मतलब किसी के नाम आप लगा सकते हो, राम श्याम सीता गीता रीता कुछ भी नाम लगा सकते हो। एनी नेम हो गया, और या कोई एक कॉमन नाउन होना चाहिए। नाउन पढ़े हैं आप लोग सिंगुलर, तो इन्हीं सभी के साथ क्या लगाना है आपको, इज लगाना है। क्या लगाना है, इज। अगर वहीं पर आपको वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, दीज आ जाए, दोज हो, या कोई प्लूरल होना चाहिए। जैसे प्लूरल मतलब क्या होता है, जैसे बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट, टीचर्स, ये सब अगर आ जाएं तो इन सभी के साथ क्या लगाएं आप, आर लगा लें। क्या लगाना है आपको, आर। अब वहीं पर एक चीज और होता है ना कि आई हमेशा राजा होता है, तो आई के साथ हमेशा क्या लगाएं, एम लगाएं। ठीक, ये देखो ही इज, he is, she is, it is, this is, that is, Ram Shyam is, single boy, girl is, we are, you are, they are, these are, those are, boys are, girls are, I am, I am, I am। ठीक, इन सभी के साथ क्या क्या करना होता है मैं लिखा दिया हूँ। किनके साथ इज लगाएंगे आप, किनके साथ आर लगाएंगे, और किनके साथ एम लगाएंगे। ठीक, इसको लिख लीजिएगा। हम आपको फार्मूला बता देते हैं, फिर एग्जाम्पल आपको देते हैं। ठीक, अच्छे समझ लीजिएगा, टेंस हम आपको बड़ा आसानी से बता रहे हैं। अगर इसका हम फार्मूला देखेंगे, पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट मतलब कार्य करने वाला, जैसे आई वी यू दे हे से सब्जेक्ट होता, डूअर हो गया। फिर हमने यहाँ डाल दिया प्लस, प्लस में क्या करेंगे, इज, एम, आर। अभी लिखाया था ना, इज एम आर जो बनेगा, फिर यहाँ कर लीजिएगा अदर, मतलब जो बचेगा, फिर यहाँ प्लस करके बिंदी। हिंदी में डंडा रहता है ना, पूर्ण विराम, अंग्रेजी फुल स्टॉप रहता है, फुल से बोलते हैं हम लोग। इसको देख लीजिएगा, तो इसमें कुछ करना नहीं है आप लोग को, है जो फार्मूला है इसी पर रखिएगा। इसमें मेन वर्ब नहीं आएगा, क्योंकि मेन वर्ब क्या होता है, जैसे आना जाना, खाना पीना, ये सब नहीं आना चाहिए। ठीक, इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, इसी फार्मूले पर रखिएगा, आपका बन जाएगा। सिंपल पे साधारण समझिए। देखो बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अब देखो पहचान में क्या लिखा है, तो अंत में क्या होना चाहिए, ये अफर्मेटिव की नॉट लगाई नहीं है, ठीक है ना। अंत में क्या मिला है, हूँ, तो आई माने मैं, हूँ की मीनिंग क्या लगाओगे, अभी लिखा है था आई एम, आई एम, आई एम ना। आई एम मैं हूँ, क्या हूँ, ए स्टूडेंट, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। देखो आई एम आई स्टूडेंट, ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव तो है ही नहीं है। नेगेटिव भी दिखा देते हैं अब इसी में, इसे देखो, वे विद्यालय में नहीं है। देखो ये आपका अफर्मेटिव हो गया। तो मैंने क्या बोला था कि उसी में नाड़ लगा लो, दूसरा बन जाता है। देखो नाड़ लग गया है, तो कुछ नहीं करना है,
जब आपको लगे कि एमसी टेंस नहीं बना है तो आप ऐसे कर देखो, स्टार्ट यहां से किया करे सब्जेक्ट से, फिर वापस ऐसे चले आया करे, चाहे इतना बस सेंटेंस आ जाए। स्टार्ट यहां से किया करो और प्रीपोजिशन जो वर्ड होते हैं उसको लेकर पीछे वापस चले आया करो। इसे देखो, दे माने वे। अभी मैंने देख साथ क्या लिखाया था, आर लिखाया था ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका आर। अब नहीं है, देखो दे लग गया, फिर स्टार्ट आर हो गया, फिर नहीं है, तो यहाँ आपका नॉट हो गया, मेक मीनिंग इन हो गया, द स्कूल हो गया, ये डंडा का बिनती हो गई। ये आपका क्या हो गया, आपका नेगेटिव हो गया। कौन सेंटेंस हो गया आपका नेगेटिव, क्योंकि बताया गया था ना प्लूरल शब्द क्या लगाते हैं। ऐसे सिंगुलर देख लीजिएगा, देखो काजल एक सुंदर लड़की है। अब देखो पहचान में क्या करना है कि अंत में क्या मिलना है, सब्जेक्ट कौन। अगर मैं इसको मिटा हाइड कर लूं, एक सुंदर लड़की है, किसी ने कहा कौन है, तो सिंपल सी बात है जिसका नाम रखे डूअर होता है। तो क्या किया हमने यहाँ पर, काजल इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। देखो इसमें नॉट लगा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अफर्मेटिव। जैसे आपसे कोई बोलता है ना, यू आर अ टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, आई एम अ बॉय, आई एम अ प्लेयर, आई एम अ टीचर, आई एम ए स्टूडेंट ना, सी इज ए गुड गर्ल, सी इज ए हॉनेस्ट गर्ल ना, सी इज एन हॉनेस्ट गर्ल, सी इज ए लवली गर्ल। आप इसको अपने से देखो, जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं ना, उस एग्जाम्पल को अपने से बनाया करें। अपने मन में क्या होता है ना कि जो हम अपने प्रैक्टिस करते हैं ना, वो आपको हमेशा याद रखते हैं। कहते हैं मुझे याद नहीं होता, अरे किसी को नहीं याद होता भाई, कोई फालतू चीज जल्दी याद होता है, जैसे गाना हो, शायर हो, कुछ भी होता है ना, वो तुरंत याद आ जाता है। जैसे आपने एक गाना सुना होता है ना, हाउ वाला फील दा, तो वो सब गाना क्या होता है, कहीं बच जाता है डीजे में, तो हमको सुनाई, मतलब हम लोग हमारे ओठ काम करने लगते हैं। लेकिन पढ़ाई नहीं याद होती, क्यों पता है, पढ़ाई हमको याद नहीं करना होता है। जैसे जो एग्जाम्पल दिए रहते हैं, जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आप लिख लो मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं एक पुलिस हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। वे विद्यालय में नहीं है तो वे बाग में नहीं है, वे घर में नहीं है, हाँ वे बाजार में नहीं है। हाँ, ऐसे काजल सुंदर लड़की है, तो यहाँ नाम बदल लो, राधा एक सुंदर लड़की है, राधा वृंदावन में नहीं है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आप अपने से बनाया करें। और एग्जाम्पल देखो, हम बड़ा समझाते हैं एग्जाम्पल, और बड़े एग्जाम्पल देखो इसमें मेन वर्ब नहीं आएगा, क्योंकि सिंपल टेंस में मेन वर्ब नहीं आ सकता है। और अगर बड़ा सेंटेंस अगर आते हैं तो बच्चे कहते हैं सर हम बड़ा नहीं बना पाते हैं, तो इनकी बड़ा बना लेंगे, आप छोटा नहीं बना पाएंगे। बड़ा मतलब क्या होता है कि आपको याद करना है प्रीपोजिशन शब्द। जैसे बड़ा कैसे, हम आपको समझा रहे हैं, वह बाग में एक, वह बाग में एक वृक्ष के नीचे है। देखो अब मेरी बात ध्यान सुन, इसमें मेन वर्ब नहीं आ सकते, फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इसे आना जाना, खाना पीना, उठना सोना, धोना रोना, ये सब नहीं आता, क्योंकि ये सिंपल के होते हैं। ठीक, अब देखो आपको पहचान क्या करना है, अंत में क्या होता है हूँ हो है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, यहां से, और वापस ऐसे आपको चले आना है। चले आओ थोड़ा और थोड़ा और, कहते नहीं चले आओ पास मेरे थोड़ा और थोड़ा और। तो वही यही करना है ना कि स्टार्ट आपको सब्जेक्ट से करना है। स्टार्ट कहाँ से करना है, सब्जेक्ट से करना है, और पीछे से वापस कर चले आओ। चाहे इतना बड़ा टेंस आ जाए आपके लाइफ का, चाहे इतना बड़ा आ जाए, बस प्रीपोजिशन याद कर लीजिएगा कि हमको पूरे सेंटेंस को स्टार्ट सब्जेक्ट करना है और पूरा पीछे से वापस चले जाना है। स्टार्ट कहाँ, सब्जेक्ट में यहाँ पर ही या सी लगा सकते हैं। नहीं पता एक लड़का एक लड़की है तो ही और हम सी लगा सकते हैं। अब ही और सी सर का लगता है, इजे लगता है लगा है, तो इज कर लो। के नीचे मीनिंग क्या होता है, अंडर, इसे पढ़ाया जाएगा प्रीपोजिशन मिल जाएगा। सी या ही इज अंडर आ ट्री, एक ब्रिज, फिर कहा है में, फिर कहा है इन द गार्डन। देखो कितना आसान बन रहा है, सी इज अंडर अंडर अ ट्री इन द गार्डन। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, जैसे सी इज
इन द गार्डन अंडर अ ट्री, क्योंकि ये क्या है, प्रीपोजिशन है। और इन क्या है, इन भी आपका प्रीपोजिशन है, तो इनको दो साथ कन्वर्ट हम कर सकते हैं। ठीक, ये अफर्मेटिव नॉट नहीं लगा है। और नेगेटिव में देख लीजिएगा, हम समझाते रहे एक और उसमें का, जैसे मैं बाजार में दोस्तों के साथ एक प्रसिद्ध मैं बाजार में दोस्तों के साथ एक प्रसिद्ध दुकान पर नहीं हूँ। देखिए सेंटेंस तो बड़ा है ना, लेकिन इसमें मेन वर्ब नहीं है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो क्या करना, देखो मैं बाजार में दोस्तों के साथ एक प्रसिद्ध दुकान पर नहीं हूँ। ये सेंटेंस बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन आसान तरीके कर देता हूँ। देखो पहले यहाँ स्टार्ट करना है, फिर इसको करो, फिर नहीं का, फिर पर का, फिर एक प्रसिद्ध दुकान। ठीक, एक प्रसिद्ध दुकान, फिर के साथ, फिर दोस्तों, फिर में, फिर बाजार। क्यों, में क्या है, प्रीपोजिशन, के साथ क्या है, प्रीपोजिशन, पर क्या है, प्रीपोजिशन। तो इसमें तीन क्या लगे हुए, प्रीपोजिशन लगे हैं, इसमें आप हेर फेर कर सकते हैं। तो क्या मैंने बोला ना कि स्टार्ट यहां से किया करें और पूरे सेंटेंस को वापस चले। मैं नहीं कहता हूं कि आप इसको ऑब्जेक्ट लगाओ, ये लगाओ, फलाना लगाना लगाओ, कुछ नहीं करना, बस पीछे वापस कर लो। बस ये देखो, आई माने मैं, फिर क्या आई से क्या लगता होगा, आई एम, तो आई एम, नॉट आगे को ले गया, आई एम नॉट, मैं नहीं हूं। आप कहा नहीं हूं, पर, तो एट माने पर, ए माने एक, फेमस माने प्रसिद्ध, शॉप माने दुकान। देखो आई एम नॉट, मैं नहीं हूं, एट अ फेमस शॉप, मतलब एक प्रसिद्ध दुकान पर। अब के साथ मीनिंग क्या होती है, विथ, विथ माने के साथ, फ्रेंड्स माने दोस्तों। अब कहा, बाजार में, इन द मार्केट, डंडा का बिंदी। तो कितना आसान बन रहा है, ये तो आप ऐसे बना सकते हो ना, आई एम नॉट इन द मार्केट विद फ्रेंड्स एट अ फेमस शॉप, या ऐसे करो, आई एम नॉट विद फ्रेंड्स एट अ फेमस शॉप इन द मार्केट। आप सेंटेंस कितना बड़ा क्यों ना आया जाए, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, जो फार्मूला लिखा हुआ, जो एग्जाम्पल लिखे हुए, उसे अब आप रखोगे, आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं। टेंस कठिन नहीं है, टेंस हुआ हुआ नहीं होता है। लोग कहते हैं टेंस हमको नहीं आता, कठिन है, ये है, कुछ भी नहीं है। टेंस माने जीरो, बस आपको बनना है एक हीरो। कैसे बनना है, बस जो फार्मूला लिखा हुआ, जो स्ट्रक्चर बना के रखे हैं अभी हमने, कि यहाँ इनके साथ क्या क्या लगाना है, वो चीज आप याद कर लो। और कुछ सेंटेंस को आप अपने से बनाइए। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, वह बाग में वृक्ष के नीचे नहीं है, तुम बाग में वृक्ष के नीचे नहीं हो, हम नहीं है, आप अपने से बनाए। बनाने के बाद आपको ऑटोमेटिक टेंस याद रहे, कहीं भूलेंगे नहीं, यह याद करने तरीका होता है। ठीक, ये पार्ट 2 हो गया। और पार्ट 3 में आएंगे हम आपको इंट्रोगेटिव लेकर और क्वेश्चन, डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन को लेकर, ताकि आपको समझ में आ जाएगा ना कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद फिर हम पास्ट में आते हैं। टेंस याद करना बहुत जरूरी, पता क्यों, जब एक्टिव वॉइस शुरू करूंगा टेंस काम पड़ता है, जब हम ऐसे पढ़ाएंगे टेंस काम करेगा। जो एप्लीकेशन लिखते हैं आप, एंसिन पैसे लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, सब टेंस से काम आता है। पंचुएट टेंस में ही आता है। हाँ, मतलब हर क्वेश्चन आंसर तैयार करते हैं आप लोग, वो भी एक टेंस में ही आता है। तो उम्मीद करता हूँ ना कि आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर सकते होंगे। और अगर आपको टेंस में नहीं आता, कमेंट में करिए सर थोड़ा सा बहुत अभी समस्या आ रही है कि क्या करना है। तो एक बार वीडियो को जूम करके देख लीजिएगा। हाँ, उसको वीडियो कई बार देखो, कई बार उसको रिपीटेड करो, कई बार वीडियो को देखो, तो समझ में आ जाएगा कि इज क्यों लगाए थे हम, आई एम क्यों लगा, आर क्यों नहीं लगना चाहिए था। तो मैंने स्ट्रक्चर पर लिखा दिया था कि ही सी के साथ क्या लगाते हैं, इज, आई के साथ आई एम, यू भी देख साथ आर लगते हैं। इसको राइट कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार हो जाएगा आपका।